देखिएगा, ये जो टेबल आपको दी गई है, इस टेबल की सहायता से आपको निकालना है बहुलक, ठीक है ना। अब इस टेबल को हम ध्यान से देखते हैं। ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्गांतर, है ना, अंतर। क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर। और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, है ना। तो भैया 0 से 20 में 20 हैं, 0 से 20 में 20 हैं, और 20 से 40 के अंदर 45 हैं, और 40 से 60 के अंदर 57 है। मतलब ऐसे बच्चे जिनके नंबर परीक्षा में 0 से लेके 20 तक आए हैं, ऐसे कक्षा में 20 बच्चे हैं, और 20 से 40 तक नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 45 है, और 40 से 60 के बीच में नंबर लाने वालों की संख्या 57 है, ठीक है ना। तो अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताओ कौन सी है सबसे बड़ी वाली? तीसरे नंबर पे 57। नहीं, 65। 65 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 65, ठीक है ना। तो इसको आप क्या मानेंगे? F1। 65 इज ए बिगेस्ट, है ना, सबसे बड़ी, है ना। तो F1 इज 65। F1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2, F2। और एक से पहले क्या होता है गणित गिनती अपन? 0। वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष जो वर्गांतर है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष जो वर्गांतर है वो 60 से 80 है ना। हाँ। तो ये 60 आपका एल है। ये 60 क्या है आपका? दिस इज एल, है ना, दिस इज एल। और इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 कितने कितने का अंतर है? 20 20 का। तो देखो, एच, एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब अंतर, अंतर। इनमें कितने कितने का अंतर है? 20 20 का अंतर है ना। अब बताओ, F1 की F0 का मान कितना भाई साहब? 57। F1 का मान 65, और F2 का मान कितना है? 38, ठीक है। तो ये 4 मान आपने निकाल लिया। और L कितना है? L है 60, निम्न सीमा, ठीक है ना। ये यहाँ तक आपने इतने कितने प्रोडक्ट मालूम हो गया? अब आपको कितने प्रोडक्ट के मान मालूम है? 5 प्रोडक्ट के मान आपको मालूम पड़ गए। अब भैया मेरे, ये 5 प्रोडक्ट आपने निकाल लिए, बिल्कुल निकाल लिए, है ना। अब हम यूज द फार्मूला क्या करेंगे? सूत्र से, सूत्र जो हमारा है, सूत्र से। तो बहुलक का सूत्र बताइए। बहुलक का सूत्र मैंने कल आपको लिखाया था। देखो, बहुलक का सूत्र है आपका, बहुलक कहो या मोड कहो, मोड बराबर L प्लस H, कोष्टक शुरू, फिर क्या आ जाएगा बेटा? F1 माइनस F0, 2 F1, F0 माइनस F2। देखो, ये देखो, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, सेम ऐसा कैसा नीचे? F1 माइनस F0, मगर F1 के आगे 2 लगाना है। फिर 2 रह गया तो F2 को घटाना है, ऊपर वाले में से ही F2 को घटाना है, क्योंकि F2 इसमें आया नहीं, तो F2 घटाना है, और H को बाहर लिखना है और L को जोड़ना है। ये इसका फार्मूला याद करने का तरीका है कि पहले तो जो लिमिट है उसको L लिख दो, प्लस H जो इनमें वर्गांतर है वो कोष्टक के बाहर लिख दो, और F1 माइनस F0, 1 में से घटा दो 0 को, F1 माइनस F0, फिर ऐसा का ऐसा नीचे लिख दो, मगर F1 के आगे 2 लगा दो और F2 को घटा दो, है ना। तो इस तरीके से वो फार्मूला अपने दिमाग में रहता है। अपने को उसका थोड़ा सा ट्रिक देखना पड़ता है कि अपने को याद हो जाए, अपने दिमाग को वो लंबे समय तक याद रहे। बैठ जाओ, लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए वो ट्रिक हमें यूज करना पड़ती है। चलो, L1 कितना है आपका? L1 इज 60, है ना। L1 60 लिख दो। हाँ। चलो, H का मान बोल दो। H 20, H इज 20। हाँ। F1 का मान बोलिए। F1 का 65 65 माइनस
57 अपॉन 2 2 इंटू 65 minus 57 माइनस 38 -38 और हो गया कोष्टक बंद। ये हमने कर दिया कोष्टक बंद, है ना। पैंसठ में से घटा दो 57, 65 में से घटा दो 57, तो इसने किसको दिया 15 में से 7 गया तो 8, यह 5 में 5 गया 0, 65 में से 57 गए तो कितने बचेंगे 8, ये 8, पहले तो बाहर लिख दो 20 माइनस सॉरी 20 कोष्टक में ऊपर कितना, ऊपर 8 बचा ना, हाँ ऊपर 8 बचा और नीचे देखो 65 में 2 का गुणा करो, 65 में 2 का गुणा करके देख लेते ना अपन, ये आपका 65 में 2 का गुणा करा, 2 पंजे 10, 80 लगा 1, 2 छंग 12 1 13, 130, ये 130 माइनस 57 और माइनस 38 जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं ना, हाँ तो माइनस के 57 और माइनस के 38 जुड़ गए, 7 8 15 का 5, 80 लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9। देखो माइनस के जुड़ गए, माइनस के 57 माइनस के 38 तो हो गए माइनस के 95, हाँ ठीक है ना। चलो यहाँ तक हम आ चुके हैं, बिल्कुल आगे हैं। इसके आगे की प्रोसेस भी इधर ही कर दो, ये लिख दो 60 प्लस 20, है ना, गुणा में कितना है 8, मैंने कोष्टक हटा दिया। कोष्टक का मतलब क्या होता है, कोष्टक का मतलब गुणा, कोष्टक का मतलब देखो ये गुणा कर दिया मैंने, ये कोष्टक हटाया ना, हाँ तो 20 और 8 के बीच में क्या था कोष्टक, हाँ तो कोष्टक हट गया तो क्या लग गया गुणा। अब 130 रुपये में से घटा दो 95 रुपये, 130 रुपये में से 95 रुपये घटा सर 35 रुपये 35 रुपये, है ना। अब देखो भैया 20 ऊपर है और नीचे 35 है, तो 20 और 35 कौन से टेबल में आते हैं बता, 20 और 35 5 के टेबल में, 5 के टेबल में, 5 चौक 20 5 7 35, वेरी गुड। तो देखो हमने इसको काट भी दिया, है ना। अब इसके आगे की प्रोसेस देखिएगा आप ध्यान से। चल इस टेबल की तो अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है पहले उसको तो हटा दो, है ना। अब ये आ गया आपका मोड़ बराबर कितना आया 60 प्लस 4 गुणित 8 बटे 60, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 60 प्लस 4 का पड़ा 8 बार बोलो, 4 अठे 32 बटे 7, है ना। अब 32 और 7 देखो, 32 सम संख्या है, 32 क्या है सम संख्या और 7 विषम संख्या, तो सम और विषम कभी नहीं कटती है। तो 32 में 7 का भाग लगा दो, 32 में क्या करो आप 7 का भाग, 32 में 7 का भाग लगा दो। 7 का पहाड़ा बोलो कि 32 से ज़्यादा ना आए, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 32 से ज़्यादा ना हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 सातों पंजे 35 आ रहे, ज़्यादा आ रहे हैं, सातों पंजे 35 ज़्यादा आ गए, 5 बार नहीं बोलेंगे, 4 बार ही बोलेंगे। बोलेंगे। 7 चौक 28, तो ये 28 घटा देंगे, तो 3 1 इसको दे देगा, 3 ने 1 उसको दे दिया तो 12 हो गए, हाँ 12 में 60 गए तो 12 में 60 गए तो बच्चे 4, यहाँ पे इसने 1 इसको दे दिया, हाँ। तो यहाँ 2 रह गए ना, हाँ तो 2 में से 2 गया तो 0, फिर दशमलव मिल गई, दशमलव लगा के 0 ले लेंगे, हाँ है ना। अब 7 का पाड़ा बोलो 40 से ज़्यादा न हो, 7 का पाड़ा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 का 5 घटेगा कितना 5,
देखो दशमलव एक बार लगा दिया आपने, बार बार नहीं लगाना, एक बार लगा दी ना जीरो मिल जाएगा। हाँ। ये दशमलव लगा रखिए, जीरो मिल गया। अब 7 का पढ़ा बोलो, 50 से ज़्यादा ना हो। 37 49, समझ गए ना। तो दशमलव के बाद 2 अंक कर लिया अपन ने। चलो मोड़ बराबर बोलो, ये कितना भैया 60 प्लस 60 प्लस इसका मान कितना आया बता दो तो बेटा। 4.57 4.57। तो मोड आपका आ गया भैया 64.57। दिस इज आंसर 64.57, 64.57 है ना, 64.57। देखो इसका एक और नियम है, चाहो तो आप इतना लिख के छोड़ दो, है ना, और आप इसको अगर तो भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्या नंबर तो आपको पूरे मिलेंगे। देखो ध्यान से देखना, 64 पॉइंट, अगर ये 5 है ना, हाँ। वो 5 के बाद में कितना है 7। देखो अगर ये 5 4 होता तो मैं इसे रहने देता, 5 5 होता तो 5 या 5 से ज़्यादा हो दशमलव के बाद में, जैसे दशमलव के बाद में 5 या 5 से ज़्यादा हो तो ये पड़ोसी को 1 देके हट जाता है। तो इस 7 को हटाना है अपने को, किसको हटाना है 7 को। तो ये 5 से ज़्यादा है। हाँ। तो सार्थक अंकों की दृष्टि से 5 से ज़्यादा होने पर वो पड़ोसी को 1 देके हट जाता है। तो 7 हटेगा तो 5 को 1 दे देगा तो 6। समझ गए। देखो ये उत्तर आएगा अपना 64.6 लगभग, है ना। तो ये हमारा जो था बहुलक का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था जो हमने आपको करके दिखाया।